बजट, क्लाइंट का बजट, ये सबसे बड़ा आप लोगों के जीवन में एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। क्लाइंट का बजट क्या है? क्योंकि आप लोग आओगे ब्रीफ लेके और डिज़ाइनर भी पूछेगा और मैं भी पूछूंगा, या जो हमारे बाकी सीनियर लोग हैं वो भी पूछेंगे कि यार क्लाइंट का बजट क्या है, उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाएं। एंड आप लोग आके कहते हो क्लाइंट ने बजट नहीं बताया, है ना? तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ हो जाती है। अब क्लाइंट ने बजट नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताता, इसी चीज़ को हम आज हैंडल करेंगे कि कैसे इसको हमने हैंडल करना है। अब क्लाइंट बजट क्यों नहीं बताता, कि हम पूछते हैं कि हेलो सर, आपकी सारी डिटेल तो मैंने ले ली है, आप मुझे ना अपना बजट बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से डिज़ाइन रेडी कराती हूँ। क्लाइंट कहता है मैडम आप मेरे को डिज़ाइन दे दो, ठीक है, बजट आप मेरे को बताना उस डिज़ाइन का, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर आप थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क में थोड़ा सोचने में पड़ जाते हो और उसके बाद कहते हो ठीक है सर। उसके बाद कहते हो कि क्लाइंट ने बजट नहीं बताया, हमने पूछा था। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हमने एक टास्क दिया, आपको ये टास्क करना है, उसके बाद हुआ या नहीं हुआ दैट्स इट। बट हमने क्या पूरे 100% देके वो टास्क को किया? आप कह सकते हो हाँ सर मैंने पूछा था, और पूछा था उसने बताया नहीं। बट क्या हमने अपना 100% 200% देके क्लाइंट से पूछा था? आप कहोगे हाँ, हमने 100-200% देके ही पूछा था, क्लाइंट को हमने बोला था अपना बजट बताओ, तो ये तो 100% ही हुआ ना सर। तो ये 100% नहीं हुआ। ठीक है, जब हम मार्केटिंग और सेल्स की बात करते हैं वहां पे कन्विंसिंग आती है। अगर हम क्लाइंट को यही कन्विंस नहीं कर पा रहे कि सर आप अपना बजट बता दो, तो हम लोग फाइनल डील तक कैसे कन्विंस कर पाएंगे? ठीक है, हमने बजट पूछा, क्लाइंट ने मना कर दिया, हमने पूछा डिजाइन पसंद आया, क्लाइंट ने मना कर दिया, हमने दूसरा डिजाइन दिया, क्लाइंट ने कहा ठीक है इसके कॉस्ट दे दो, हमने कॉस्ट दे दी, सर ये कॉस्ट आपको पसंद है, क्लाइंट ने मना कर दिया। तो जब हम लोग पहले स्टेप पर ही उसको कन्विंस नहीं कर पाए, तो आगे वाले स्टेप पे कैसे बढ़ेंगे? समझ में आ रहा है भाई लोग? तो इसी को कहते हैं कन्विंसिंग पावर। अगर आप में कन्विंसिंग पावर है तो आप स्टेज 1 से लेके स्टेज 100 तक ए टू जेड क्लाइंट को कन्विंस करते हुए निकल जाओगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि हम लोग स्टेज 1 पे क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे अपना बजट बताने के लिए, और बजट उसका निकाल के ही हम डिजाइनिंग में जाएंगे। तो जुड़े रहना और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो मामला गोल हो जाएगा। आज आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, आज आप अच्छे से सीखोगे, कल को आप इस कंपनी में सीनियर बनोगे और आने वाले स्टाफ को आप ही लोग सिखाओगे बढ़िया तरीके से। तो मैं इस वीडियो में जो जो स्टेप बता रहा हूं उन सभी स्टेप को फॉलो करो, और तभी आप एक सीनियर, अच्छे सीनियर बन पाओगे इस कंपनी में, या किसी भी कंपनी में एक अच्छी वैल्यू एड ऑन कर पाओगे। तो तैयार हो भाई लोग? हेलो सर, आपका बजट क्या है मुझे बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन रेडी कराती हूँ या कराता हूँ। मैडम, मेरा तो बजट बात की बात है, पहले आप मेरे को डिज़ाइन दीजिए, उसके बाद हम लोग बजट पे बात करेंगे डिज़ाइन के हिसाब से। ये क्लाइंट ने कह दिया, हमारी बात खत्म हो गई। ठीक है, अब इसका आपने फर्स्ट स्टेप कैसे हैंडल करना है कि सर मैं आपको डिज़ाइन दे तो दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डिज़ाइन बनवाने में, मगर सर यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये अटक रही है कि मेरे पास तो हजारों ऑप्शन हैं, ठीक है, आपको देने के लिए। अब मैं आपको सारे ऑप्शन दे दूंगी तो उसमें से फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, और सारे ऑप्शन तो मैं सच बताऊं मैं दे भी नहीं सकती आपको बना बना के। और अगर मान लीजिए, देखिए आपने काम तो अपने बजट में ही कराना है, तो सर मान लीजिए आपका बजट 100 रुपीज है और मेरे पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप मुझे बजट बताते नहीं किसी वजह से, और मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत ही लो बजट का स्टॉल डिज़ाइन दे दिया जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपये, तो वो आपको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि आप माइंड में सोच के बैठे हो एक एक्स अमाउंट
कि ये तो आपकी वैल्यू को सेट ही नहीं कर रहा। फिर मैं एफर्ट लगा के आपको दूसरा ऑप्शन देती हूँ या देता हूँ जिसकी कॉस्ट 200, 300, 400 रुपए तक चली जाती है। वो डिजाइन आपको तो पसंद आ जाएगा बट वो आपके बजट में सेट नहीं होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में सर प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे एफर्ट लग जाएंगे और आपको आपके मतलब की चीज नहीं मिलेगी। तो सर ऐसे एफर्ट लगा के मेरे को बताइए नुकसान हो जाएगा मेरा, तो मेरे को तो बॉस भी डांटेंगे। तो सर बेहतर अगर आप मेरे को कुछ भी आइडिया देंगे तो मैं उस आइडिया के आसपास कुछ आपको बना के दे दूंगी। हमने तो सर देखिए अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना ही है जो रखना है, ठीक है। तो आप अगर मेरे को आइडिया देंगे तो मैं आपको आपके बजट से कम और आपके बजट से थोड़ा सा ज्यादा दोनों ही ऑप्शन दूंगी या दूंगा, ठीक है। सो दैट कि हमारे एफर्ट भी राइट डायरेक्शन में हो और आपका भी टाइम मल्टीपल डिजाइन देख करके वेस्ट ना हो, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कि आपके बजट में ये चीज आ सकती है। और मैंने आपको जैसे बोला कि आप जो बजट देंगे उससे कम का भी ऑप्शन देंगे और उससे ऊपर का भी ऑप्शन देंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, ठीक है। तो हम आपके बजट के आसपास रहेंगे। तो अब आप सर थोड़ा बताना चाहेंगे बजट को, तो कहेंगे नहीं मैडम पहले तो आप डिजाइन शेयर करो, मैं ऐसे बजट नहीं बता सकता अपना, ठीक है, मेरे को तो पहले डिजाइन चाहिए। आप कहते हैं ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर मैं एक काम करती हूं, मैं आपको ना 4-5 डिजाइन्स की इमेज शेयर करती हूँ, रेफरेंस डिजाइन की, जो कि आपके साइज के और लेआउट के जैसे होंगे, ठीक है, लेआउट को मैच करते हुए होंगे। उनमें से आप कोई डिजाइन सिलेक्ट कीजिए कि कैसा डिजाइन आपको चाहिए। मैं उस डिजाइन की एक टेंटेटिव कॉस्ट आपको दे दूंगी या दे दूंगा, ठीक है, कि इसकी डिजाइन की कॉस्ट लगभग इतने रुपए होगी। तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का डिजाइन कितने में आता है, ठीक है। ये हो गया एक काम, आपने उसको 4-5-6 इमेजेस निकाल के दे दी, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो कि सर मैं आपको ये 4-5 इमेजेस तो दे रही हूँ बट मैं एक काम और करती हूँ, मैं आपको ना एक जो आपने मेरे को ब्रीफ दे रखी है, क्योंकि हम जब बजट पूछते हैं तो वो पहले ब्रीफ को पूरा ले लेते हैं, उसके बाद बजट के बारे में पूछते हैं। तो इसीलिए मैं उस चीज को एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सर जैसा आपने मेरे को ब्रीफ दिया है उस ब्रीफ के अकॉर्डिंग एक मैं आपको बजट का अराउंड आइडिया दे देती हूँ कि आपका बजट कितना रह सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको आइडिया देती हूँ। तो आपने आइडिया क्या देना है? हम मान के चल रहे हैं और उसका जो स्टॉल है 50 मीटर से ऊपर का है, ठीक है। तो आपने उसको आइडिया देना है सीधे 8-8,500 से मल्टीप्लाई करो, 8 8.5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8,000 से मल्टीप्लाई किया 4-4.25 लाख या सर 4.5 लाख आप का आपका स्टॉल जाएगा, ठीक है। 4 लाख से 4.5 लाख तक का स्टॉल एक रफ कैलकुलेशन में एक मतलब आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्टॉल मिल जाएगा। मैं बिल्कुल डाउन भी नहीं जा रही और बहुत ही हाई क्लास में भी नहीं जा रही, एक एक बेसिक स्टॉल जो अच्छी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मिल जाएगा 4 से 4.5 लाख, मतलब 8,000 रुपए से 8,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेंज में आपको उसको बजट बता देना है, ठीक है। ये हो गया पहला काम। नहीं, ये हो गया हमारा दूसरा तीसरा काम जो भी है। अब आपने उसके माइंड में डाल दिया कि ये स्टॉल की रेंज ये रहती है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने? अब आपने उसको रेफरेंस डिजाइन जो हमने उसको अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, वो रेफरेंस डिजाइन उसके साथ शेयर करने हैं, ठीक है। 4-5-6 डिजाइन उसके लेआउट के साइज के हिसाब से पिंटरेस्ट वगैरह कहीं से भी निकाल के आपने बनाए, सॉरी रेफरेंस निकाले और उसके साथ शेयर कर दिए। सर इसमें से मुझे ना अब अपना थोड़ा सा पिक एंड चूज बता दीजिए कि किस टाइप का डिजाइन आपको चाहिए ताकि मेरे को आपकी थीम का आइडिया हो जाए। अब क्लाइंट के माइंड में क्या चीजें हैं? दो चीजें। पहली कि उसको एक बजट का आइडिया मिल गया कि भैया ये जो कंपनी है, ये कंपनी 8-8,500 रुपए मीटर का काम करती है, ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है, इसको आप कम वाली मत समझो, ठीक है। इसको स्टार्टिंग रेंज ही मान के चलो 8-8,500 रुपए, ठीक है। ऊपर जाना है तो ढंग से ही ऊपर जाना है।
ठीक है, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं, कंपनी को ऊपर लेके जाना है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अब आपकी टेली कॉलिंग की नहीं भैया, मार्केटिंग की कॉस्ट भी जुड़ रही है, जो कि एड्स चल रही हैं, कहीं भी ऐड आ रही है अपनी, हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और भी जगह जा रहे हैं तो वो कॉस्ट भी ऐड है। तो 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये ये एक हमारा स्टैंडर्ड बेस प्राइस है। ठीक है, ये आइडिया देना है क्लाइंट को। अब आपने उसको डिजाइन दिए, अगर तो क्लाइंट को वो बजट हिट करा हुआ है, मतलब हिट मतलब उसको समझ में आ गया बजट, हाँ ठीक है यार ये बजट तो ठीक है, इतने में काम करा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया उसको, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, उसमें से कोई सा डिजाइन चूज करके आपको बता देगा कि हाँ मेरे को मैडम इस टाइप का इस थीम का डिजाइन चाहिए। ठीक है, अब आपको ना दो स्टेप हैं इसमें, दो अलग अलग हैं। तो पहला स्टेप क्या है, अगर तो क्लाइंट चूज करेगा चूज नहीं करेगा, तो पहले हम चूज जो डिजाइन कर लेगा उसकी बात करते हैं। तो जिसने डिजाइन चूज कर लिया, ठीक है, वो डिजाइन आपने देखना है। ठीक है सर, मैं इस जो आपने रेफरेंस चूज किया है ना, तो इस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपके लिए एक फर्स्ट कट डिजाइन रेडी करवाते हैं। ठीक है, बट सर ये जो डिजाइन है ना ये काफी मतलब एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, तो ये लगभग 475 से 5.25 लाख रुपए तक हो सकता है सर इसका कॉस्ट। तो जैसा ये है मैं इसी हिसाब से रेडी कराऊं, मतलब अब हमने उसको 4 साढ़े 4 से 5 लाख रुपए तक खींच रहे हैं। ठीक है, 4 साढ़े 4 और 5 लाख रुपए तक खींच रहे हैं, ये थोड़ा सा माइंड में लेके चलना। तो इसका सर जो रेट रहेगा, ठीक है, वो लगभग 4.25 से 5 सवा 5 तक जाएगा। तो मैं सर इसको रेडी करवा देती हूँ। ठीक है, बट सर अगर आप चाहें तो मैंने जो बजट दिया था ना आपको, आप कहेंगे तो मैं इसमें से कुछ कट शॉर्ट करके चीज़ें जो प्लस माइनस करके आपके बजट के हिसाब से भी इसको फिट कर सकते हैं, मतलब जो मैंने बजट दिया था उसके हिसाब से भी फिट कर सकते हैं। तो आप सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि मैंने जो बजट दिया था मैं उसके हिसाब से इस डिजाइन को मतलब अमेंडमेंट करके और उस हिसाब से सेट करके दूं, या फिर जो डिजाइन की एट प्रेजेंट जो ग्रेस है, जैसा ये दिख रहा है, जितना एलिगेंट, जितना लग्जरी, जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, उसी थीम को फॉलो करते हुए उसी स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना के दूं, मतलब 5 लाख रुपए, 5.25 लाख रुपए तो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर। अब इसमें क्या है, देखो हम, क्लाइंट ने बजट तो बताया नहीं, अब हम उसको मुंह से उसका मतलब बिना बोले बजट निकलवा रहे हैं इनडायरेक्टली, और उसको अपने बजट के हिसाब से सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो क्लाइंट इस सब चीजों में आ रहा है, या तो वो ऊपर जाने के लिए रेडी होगा 5 सवा 5 तक, या फिर अगर उसका बजट श्रिंक करेगा तो वो 4 साढ़े 4 तक रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो अपने मुंह से बोल देगा नहीं मैडम इसको ना थोड़ा मेरे बजट के हिसाब से जो आपने पहले बोला था ना उसी में सेट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसने ऐसा बोल दिया तो हमें आइडिया हो गया हाँ ये भैया ये बंदा 4 साढ़े 4 के आसपास सेट है। या फिर बोल दिया थोड़ा सा मैडम नहीं नहीं आप थीम को फॉलो करो, तो ये मतलब ये बंदा जो है, ये बंदा मतलब शौकिया है, मतलब इसको तो अपनी कंपनी को ब्रांड दिखाना है, सबसे अलग दिखाना है। तो जब ब्रांड और सबसे अलग की बात होती है तो उस पर रेट की बात ही नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको पता लग गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे उसकी, जो बंदा डिजाइन चूज नहीं करेगा। ठीक है, एक बंदा होगा जिसको आपने 4 साढ़े 4 लाख बोला था, वो कहेगा अरे मैडम मेरे को ना ये थीम वीम नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरा लोगो लगा के, मेरे पोडियम लगा के, ठीक है, मेरे हिसाब से बना के दो, मेरे पोस्टर वोस्टर, उसके बाद मेरे को बताना आप। तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने बोलना है सॉरी। समझ गए, सॉरी बोलना है कि सर नहीं बन पाएगा। अब मुझे क्यों नहीं बन पाएगा, उसकी ईगो हर्ट होएगी, क्यों नहीं बन पाएगा। बोलो सर देखो मेरे पास डिजाइन्स की बहुत सारी रेंज है, ठीक है, हमारे डिजाइनर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है, वो आपकी पसंद की चीज को बना सकते हैं जैसा डिजाइन आपको पसंद आएगा। बट हम सर वो क्या है कि हमें ना वो हम दिमाग को नहीं पढ़ पाते हैं सर। ठीक है, अब ये बोलना नहीं बोलना वो आपके ऊपर है कि सर के हमारे को ना वो दिव्य दृष्टि नहीं है कि आपको क्या पसंद आएगा। जब तक आप हमें ढंग से इनपुट नहीं दोगे तो वो आउटपुट हम निकाल ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, आप हमें इनपुट दीजिए अपने टेस्ट का, तो हम लोग डिजाइन में आउटपुट निकाल के देंगे। आप मुझे ए बताएंगे, मैं ए टू जेड आपको डिजाइन बना के दूंगी जो आपको एक नजर में पसंद आ जाएगा। तो स्टेज तो सर आपको देखनी पड़ेगी ना सर, आप स्टेज देखो। आप, मैंने आपको 6-7 डिजाइन जो दिए हैं, इसमें से आप बताओ कि किस तरफ का आपका टेस्ट है। हाँ, अगर ये टेस्ट नहीं है तो मैं 4-6 डिजाइन और देती हूँ आपको। रेफरेंस डिजाइन बना के नहीं, रेफरेंस डिजाइन, तो 4-6 डिजाइन और रेफरेंस दे देती हूँ, उसमें से आप पिक चूज कर लेना। या फिर सर अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा गूगल या पिंटरेस्ट पे जाके सर्च कर लीजिए कैसा टेस्ट है आपका, तो वो दे दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा। तो ये वाली प्रैक्टिस हम क्यों करा रहे हैं? ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हम क्लाइंट से थोड़े एफर्ट कराएं। ठीक है, या तो वो चूज करे, मना करने वाला क्लाइंट है तो वो यहीं पे से आउट हो जाएगा, यहीं से फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि वो आपका डिजाइन नहीं लेने वाला। लिख के दे रहा हूं मैं, ये बंदा हमारे एफर्ट फ्री में यूज करेगा और हमसे सामान नहीं लेगा। जो हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहा, हम उसका डिजाइन नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे और बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ? या तो हमारे, इसे हम कहेंगे दैट इज द 200% एफर्ट। अब 200 एफर्ट्स करने के बाद भी अगर क्लाइंट ने आपको बजट नहीं बताया तो वो क्लाइंट गेट आउट। और ऐसा करने के बाद 100 में से 99 क्लाइंट आपको बजट बताएंगे। ये मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूं, गारंटी। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बजट का आइडिया ले लोगे। ठीक है, क्लाइंट के बात करने से पता लग जाएगा आपको कि कहां तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड 200% एफर्ट फॉर टेकिंग एन आइडिया अबाउट क्लाइंट बजट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको ध्यान में रखना, हमारी कंपनी की ग्रोथ इस पर टिकी हुई है। ऑल द बेस्ट।